अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीरा जी और भट्टी साहब का पॉडकास्ट इंटरव्यू कम, FIA की इन्वेस्टिगेशन ज्यादा। अब वो जो सवाल पूछे गए हैं आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता भी हो, और मुझे ये उम्मीद है कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि वो एक एक सवाल एक एक मन गटर की गलाजत रखता है अपने अंदर। अगर वो जवाब दिया जाए खुले तो पूरी तरह उस पर बात हो तो वो बड़ी गलाजत रखता है, लेकिन वो वेल लेफ्ट कर गई। पहली दफा इन द हिस्ट्री ऑफ मीरा जीज कैरियर मुझे यार वो बड़ी मासूम सी लगी, वहां पे बेबस लगी। क्या करती, वो कहती रही कि आप मेरी फिल्म देखिएगा साइको, आप मेरी फिल्म देखिएगा। उन्हीं सवालात पे अच्छा, पहली चीज़ के सवाल ये उठता है कि इनको इंटरव्यू देने की ज़रूरत क्या है। तो मुख्तलिफ जगह पे इंटरव्यूज़ में इसलिए नज़र आ रही हैं कि ये एक स्टार्स का, मूवी एक्टर्स का ये तरीक़ाकार होता है कि वो जब उनकी फ़िल्म आने वाली होती है तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाकर उसकी तशहीर करते हैं। यहाँ में मूवी की तो कोई बात ही नहीं हमें नज़र आई, वहाँ पर तो वो सवाल नज़र आए जो माजी के बहुत बहुत सीरियस इश्यूज़ रहे हैं मीरा जी की ज़िंदगी के। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ट्रेंड कहाँ से आ गया कि हम पॉडकास्ट या इंटरव्यू के अंदर ये FIA की इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। अच्छा, मैं खुद को इससे बाहर नहीं रखता, शायद मैं भी ऐसा ही करता हूँ, लेकिन क्यों करते हैं हम? उसकी वजह, उसकी जो रीज़न है आप ये देखें, ये इर्तिका का प्रोसेस होता है, चल रहा होता है एक क्रिएटर की या एक होस्ट या एक एंकर की ज़िंदगी के अंदर, कि वो वक्त के साथ साथ अपने इंटरव्यू से सीख रहा होता है, अपने आप को बेहतर कर रहा होता है। एंड डे बाय डे जैसे जैसे आप उसके जिस तरह के कंटेंट को ज्यादा पसंद करते हैं, वो उसी तरह का अपने आप को मोल्ड कर लेता है। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें कसूरवार आप हैं। आप सुनते हैं क्रिटिक्स, आप देखते हैं तजलील, आप देखते हैं तज़हीक, आप इज्जतें उछलती हुई देखते हैं, आप कंट्रोवर्सीज देखते हैं, आप ये चीज़ें पसंद करते हैं, एंकर सवाल करते हैं। अगर आप तहजीब में रहकर किया गया इंटरव्यू देखना शुरू कर दें, अब मैं हैरान इस बात पे भी होता हूं कि उनके इस क्वेश्चनेयर के ऊपर भी लोगों ने बड़ी तनकीद भट्टी साहब को ही की हुई है। भट्टी साहब खुद एक TV शो के अंदर, मुझे याद पड़ता है मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कोई ऐसा कमेंट कर दिया था निजी जिंदगी में, तो बड़े ऑफेंड हो गए थे। और वो मैं आपको बता रहा हूं, इन सवालों की निस्बत कोई 10% भी इंटेंस क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही बेसिक सा सवाल था, चुटकुला था एक कह लें, लेकिन ऑफेंड हो गए थे क्योंकि ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक था। और ख़ुद हम लोगों की ज़िंदगियों के अंदर इस कदर झांकते हैं, इस कदर हम देखना चाहते हैं, पुराने गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं। आप ये देखें कि जब इस तरह का सवाल को छोड़ें, एक कमेंट की बात करते हैं। मैं एज ए क्रिएटर आपको बता रहा हूँ, अगर मैं एक कमेंट ऐसा पढ़ लूँ जिसमें मुझे गंदी गालियाँ दी गई हों, तो मैं शायद सारी रात उसको सोचता रहूँ, यार भाई क्या ये इख्तलाफ तो अपनी जगह है, लेकिन ये गालियां क्यों दी। अच्छा, आप ये सोचें कि एक इंसान को सामने बिठा के आप उसकी माँ बहन एक कर देंगे, अब उस इंसान के नफ्सियात पे क्या असर पड़ेगा, जबकि पहले ही आपको पता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज उसके साथ हैं। फिल्म का नाम पता नहीं साइको है क्या है, उनकी अपनी ज़हनी हालत क्या है मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। सबको डाउट ही है कि शायद समथिंग इज रॉन्ग विद हर। ऊपर से आप ये उनको प्रेशर दे के घर जाओ, अब सो के दिखाओ। मेरा ख्याल है कि न सिर्फ सहाफ़त बल्कि हर शोबे के अंदर हमें इंसान दोस्त माहौल जो है वो पैदा करना चाहिए। हम सवाल पूछें, हम जब आपके सामने गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठे हैं, आप उनसे सख्त से सख्त सवाल पूछें। आपके सामने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आएँ, आप उनसे सख्त से सख्त सवाल पूछें। पुलिस के लोग आएँ, इदारों के लोग आएँ, पूछें, क्योंकि वो एक ऐसी सर्विस कर रहे हैं जिस पे वो जवाबदेह हैं। एक आम आदमी, एक प्राइवेट शख्स जिसकी एक ज़ाती ज़िंदगी है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत पर्सनल हो जाता है। एंड दिस इज़ माई ओपिनियन। आप मुझसे इख्तलाफ करते हैं या इत्तफाक करते हैं, कमेंट में इज़हार कीजिएगा।